फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप बैंड डॉक्यूमेंट्री एक्सपोज्ड हैं? कौन सी बैंड डॉक्यूमेंट्री है? ध्रुव राठी लाइज अगेन। अभी तो ध्रुव राठी पूरा अपने उसमें आया होगा कि इलेक्शन में तो आपको दिखा रहा होगा कि बड़ा ही ग्रेट है और वहां पे बीजेपी के अगेंस्ट अपने ही कोई प्रोपोगेंडा कर रहा होगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। याद है आपको वो टाइम जब दुग्गल साहब का चैनल एक अनबायस्ड चैनल होने की एक्टिंग करता था? कब? क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना बहुत पता चल चुका है। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। कांग्रेस की करप्शन को लताड़ता था। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म। एक अनबायस्ड चैनल होने के बावजूद सिर्फ एक तरह की आइडियोलॉजी को गालियां देता था। मोदी मीडिया अंधभक्त ज़ॉम्बीज़। ओपन गंगनम स्टाइल। और ये अनबायस्ड चैनल 2020 में उसी करप्ट कांग्रेस को ऐसा डीप थ्रोट दे रहा था कि लाना रोड्स और मियां खलीफा को भी बेचारा पानी पीने की कोशिश कर रहा था। चुहा था ना, साथिया की मौत हो गई और कितना पे लठ बरसाए गए। इतनी इंटेलिजेंस थी उसमें। सरकार बनती है इलेक्शंस के बाद तो वो इसको लेकर आश्वासन देंगे। हम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस YouTube चैनल से जुड़े हुए। एक इंसान को कितने पागल है, 16 मिलियन पीपल आर वाचिंग। तक सारे 100 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को रीच आउट कर सकते। तो दुग्गल साहब के डीप थ्रोटिंग वीडियोस में आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि देखिए 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद इस अनबायस्ड चैनल का पर्दा होपफुली पूरी तरह से फाश हो चुका है। और इस पिछले हफ्ते जो उन्होंने वीडियो अपने चैनल पर डाला है, दैट इज अनदर आइसिंग ऑन दैट केक। ये डॉक्यूमेंट्री 2024 के उस दौर के बारे में है जब देश की अनब्रेकेबल सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मतलब कुछ भी कर लो, करप्शन करेंगे ही करेंगे। अनब्रेकेबल है। फैंस इस वीडियो के बायस को गरिया रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी अनबायस्ड यूट्यूबर की जो धीरे-धीरे ओवर द इयर्स एक पॉलिटिकल कॉर्न स्टार बन चुके हैं, जो करप्ट पार्टीज की प्रोफेशनल व्हाइट वॉशिंग करते हैं। बेसिकली यूट्यूब के लाना रोड्स दुग्गल साहब। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का CEO शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। बताइए यार, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फालतू का पैसा मिल रहा है। असली डेमोक्रेसी तो सुप्रीम कोर्ट क्या, यूट्यूब के लाना रोड यानी दुग्गल साहब बचा रहे हैं इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज को अपलोड करके। आज मैं रिलीज कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्री 2024 के उस दौर के बारे में है जब देश के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया। याद रखिए, ये भाई साहब बिल्कुल पूरी तरह से अनबायस्ड है और दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं, अंधभक्त बुलाते हैं। गोदी मीडिया अंधभक्त ज़ॉम्बीज़। ट्वीट पे ट्वीट करके एक तरह की आइडियोलॉजी को गरियाते रहते हैं। ये इतने अनबायस्ड हैं। एक समय पे अलेजिडली ये खुद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। 2016 में अपैरेंटली उनके लिए एक एडिटर की तरह भी काम कर चुके हैं। अगर ये अनबायस्ड है फिर तो मियां खलीफा भी एक कुकिंग शो होस्ट है। बेसिकली देखिए, मैं आपको दुग्गल साहब के बारे में बताता हूँ। दुग्गल साहब AKA यूट्यूब की लाना रोड्स एक तरह से फॉरेस्ट गंप फिल्म की जेनी कैरेक्टर है। फॉरेस्ट गंप एक अवार्ड विनिंग हॉलीवुड की फिल्म है जिसमें एक कैरेक्टर थी जेनी, जिससे फॉरेस्ट गंप प्यार करता था। इंडियन पॉलिटिक्स के सिचुएशन में फॉरेस्ट गंप को आप समझिए आम आदमी पार्टी और जेनी है हमारे लाना रोड्स। तो जेनी जो है, इनको फॉरेस्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहती थी और इसलिए वो पूरी मूवी में अलग अलग तरह के लोगों को डेट करती है क्योंकि उनको फॉरेस्ट गंप से कुछ बेहतर ऑप्शन चाहिए। इसीलिए दुग्गल साहब भी पिछले साल मेन स्ट्रीम और नेशनल पार्टीज के साथ अफेयर करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे थे हरियाणा में और उसके बाद फिर महाराष्ट्र में पैसे मिल रहे हैं खूब। एक पार्टी है बीजेपी जिसकी सरकार में किसान ने मिल लिया कुछ नहीं और देश में दंगे और हो गए। इनके नेता ईपी भाषण में बस नफरत और डर फैलाने लग रहे हैं। दूसरी पार्टी है कांग्रेस इंडिया अलायंस, जिनने अपने मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन कमीशन हरियाणा में बोलना है ना तो स्टाइल भी चेंज कर लिया। धार पे छोड़ दी है। अगर नफरत ताई वोट करोगे, अगर अपने परिवार के बढ़िया भविष्य ताई। शुरुआती कदम के तौर पर 3 महीने के अंदर अंदर जैसे ही नई सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, इन लोगों को अप्रोच किया जाए और अगर ये सहमत हो तो इन्हें कंसल्टेंट के तौर पर सरकार में अपॉइंट किया जाए। अब देखिए, मोदी डेमोक्रेसी को खत्म करे या ना करे, लेकिन
एआई के ये पोटेंशियल है कि आपके करियर को जरूर खत्म कर सकता है, लेकिन उसमें गलती एआई की नहीं है। अल्टीमेटली गलती उन लोगों की होगी जो एआई को एम्ब्रेस नहीं करते, क्योंकि एक सक्सेसफुल करियर के लिए आपको हर इंडस्ट्री में करंट स्किल्स चाहिए। आपने देखा होगा कि रिसेंटली कितने मैसिव लेऑफ्स हुए हैं, 2-4 नहीं बल्कि बड़े बड़े लेवल पर मैसिव लेऑफ्स हुए हैं, और उसका रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई टूल्स का तेजी से ग्रो करना। एआई राइटिंग स्किल्स व्यूअर्स के लिए रिसर्च करती स्लॉट जल्दियों में मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि दुग्गल साहब अपने चैनल पर केजरीवाल की डॉक्यूमेंट्री डाल रहे हैं। भाई उनका चैनल है, जो चाहे करें यार, सबकी अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होती है। आई एम कंप्लीटली फाइन विद इट। दिक्कत ये हो जाती है कि जब ये अपने आप को अनबायस्ड यूट्यूबर कहते हैं, डेमोक्रेसी के रक्षक कहते हैं कि भाई हर एक पार्टी से मैं डेमोक्रेसी को बचाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के काम करके ये अपनी ऑडियंस का काट रहे हैं। देखिए एवरीबॉडी हैज बायसेस यार, किसी को मोका पसंद है, किसी को कार्मल लाटे पसंद है, किसी को कोका कोला पसंद है, किसी को पेप्सी पसंद है, किसी को मुंबई इंडियंस पसंद है, और फॉर सम रीजन किसी को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पसंद है। उन लोगों के लिए जरा एफ दबा दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए आप भी जानते हैं मेरे खुद के बायसेस हैं यार, और मैं खुल के मानता हूं अपने बायसेस अपने चैनल पे। मैं इंडियन कल्चर की तरफ बायस्ड हूं, मैं हिंदुत्व की तरफ बायस्ड हूं, मैं अपने बायसेस कभी छुपाता नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद एटलीस्ट वी ट्राई ऑन दिस चैनल कि जो मुद्दे हमारे सामने आते हैं उसको एक इंटेग्रिटी के साथ अप्रोच करने की कोशिश की जाए। समटाइम्स वी सक्सीड, मे बी समटाइम्स वी फेल, लेकिन कोशिश हम जरूर करते हैं और अपनी ऑडियंस के साथ एक ऑनेस्टी रखने की कोशिश करते हैं। और मेरी यही विश है कि लोग अपने बायसेस को छुपाए नहीं। अगर सब अपने बायसेस को ओपनली एक्सेप्ट करेंगे तो डिस्कशंस जो हैं सोशल मीडिया पे वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट और मीनिंगफुली हो सकते हैं, और इसीलिए हम इस डॉक्यूमेंट्री को डिस्कस करना चाहते हैं। लारा रोड्स आते ही कहती है कि भाई केजरीवाल की डॉक्यूमेंट्री जो है वो स्क्रीन होने वाली थी, उसको जबरदस्ती पुलिस ने बैन करवा दिया। असल में बात क्या है कि कुछ दिन पहले इस डॉक्यूमेंट्री की प्राइवेट स्क्रीनिंग होने जा रही थी दिल्ली में जर्नलिस्ट के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती आकर उसे रोक दिया, कहा कि परमिशन नहीं है और इस डॉक्यूमेंट्री को देखना बैन कर दिया। देखिए इलेक्शन कमीशन का एक कानून है जिसके अकॉर्डिंग इलेक्शन पीरियड के दौरान अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे, नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, उन्हें नॉन कमर्शियल रिमोट या अनकंट्रोल्ड प्लेसेस में अपनी रैली, मीटिंग्स, स्क्रीनिंग्स या प्रोसेशंस ऑर्गेनाइज करने के लिए डीईओ ऑफिस यानी डीएम ऑफिस जाके परमिशन लेनी पड़ती है, और इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को परमिशन मिलती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इलेक्शन के दौरान सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक फेयर शेक दिया जाए, सबको बराबर का मौका या अपॉर्चुनिटी मिले। और मजे की बात यह है कि केजरीवाल जी खुद इस विंडो सिस्टम को पूरे तरह से सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन यहाँ अपेरेंटली क्या हुआ है कि केजरीवाल बिना किसी परमिशन के प्यारे लाल भवन में पूरी जर्नलिस्ट और लोगों की टोली बुला के डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन कर रहे थे, जो इसी इलेक्शन लॉ के खिलाफ है। इसी कारण दिल्ली पुलिस को आना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने खुद कहा है कि आप अभी अगर डीएम ऑफिस से जाके परमिशन लेकर आ जाते हैं तो आराम से जाकर ये मूवी देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा है कि वो चाहकर भी कोई परमिशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकती है, बल्कि ये सारे परमिशन सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए जा सकते हैं। और इसके बाद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि केजरीवाल बीजेपी से डरती है, ये बैन कर रहे हैं इनको, वो हमेशा यही करता है, गुंडागर्दी है, खुद काम ठीक करता नहीं है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से एक प्लान स्ट्रेटजी है कि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के 2-3 हफ्ते पहले पूरी तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए और इस डॉक्यूमेंट्री को मास ऑडियंसेस तक पहुंचाने के लिए जो आम आदमी पार्टी के सबसे लॉयल यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल पर इसको प्रमोट करवा दिया जाए ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और उनके फेवर में पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो। और यही आते हैं हमारे अनबायस्ड यूट्यूबर यानी यूट्यूब के लाना रोड। फिर लाना रोड्स क्लेम करती है कि गवर्नमेंट जो है वो दूसरी एंटी गवर्नमेंट मूवीज को बैन कर रही है। कहते हैं कि दिलजीत की मूवी को बैन कर दिया गया है, इस मूवी को बैन कर दिया गया है, सारी मूवी में जो सेंसर बोर्ड है वो कट्स कर रहा है जो भी एंटी इंडिया मूवीज है। बट देखिए सच्चाई ये है कि प्रो इंडिया प्रो हिंदुत्व मूवीज पर भी कट्स लगते हैं यार, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। देख लीजिए कंगना रनावत की जो मूवी आई है, जो खुद एक बीजेपी की लीडर है, इलेक्टेड एमपी है, उनकी इमरजेंसी मूवी जो अभी निकल कर आई है उसमें 13 बार सेंसर बोर्ड कैची चला चुकी है। वो सीन भी कट कर दिया है जो एक असली हिस्टोरिकल सीन है जिसमें खालिस्तानियों ने हिंदुओं का मैसेकर किया था। सावरकर मूवी जो रणदीप हुड्डा की निकल कर आई थी उस पे भी सेंसर बोर्ड ने सेंसरशिप की थी। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी की जो अपनी बायोपिक निकल के आई थी विच वाज अ मूवी अबाउट हिज ओन लाइफ, उस पे भी 11 कट्स लगे थे। और जिस साबरमती रिपोर्ट की दुग्गल साहब बात कर रहे हैं उस पे भी 11 कट्स लगाए गए थे और करीब 40% जो वायलेंट सीन्स थे इस मूवी के उन्हें कट कर दिया गया। केरला फाइल्स में 10 सीन्स डायरेक्टली कट कर दिए। वही तो नहीं, ये सब झूठ है। ये सारी चीज जो है वो बहुत इजीली वेरीफाइबल है, लेकिन इन चीजों को हमारी लाना रोड्स ने जबरदस्ती इंक्लूड नहीं किया यार। तो उसकी एजेंडा है ना भैया। ऐसा तो नहीं कि हमारी YouTube की लाना रोड्स अनबायस्ड नहीं है। दुख की बात यह है कि ऐसे लोग
उनके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, 16 मिलियन देख रहे थे उसमें लिखा हुआ था, और उसके हर वीडियो में ऑब्वियसली 10 मिलियन तो लोग आग जाके देखते होंगे, तो उतने वो 10 मिलियन जो लोग हैं जनता, उनका दिमाग कैसे वो खराब कर रहा है, दैट इज अमेजिंग। ट्रुथ बताना नहीं, बात को तोड़ मरोड़ के गोल मोल करके बिना फैक्ट्स के ऐसे शो करना कि भैया मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, और जनता भोली वो मानती जाती है। अब देख लो यहाँ पे ही फैक्ट्स के हिसाब से जैसे बता रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्री को क्यों रोका गया, क्योंकि परमिशन नहीं ली हुई थी। हाँ, बिना परमिशन के डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे जर्नलिस्ट को बुला के, विच इज अगेंस्ट द रूल। अब ये और वो ये भी बताया कि अगर तुम अभी परमिशन ले आओ तो अभी अलाउ कर देंगे, पर नहीं जी, ये बात तो नहीं बतानी। ये बता रहे हैं कि बीजेपी जो है केजरीवाल से डर गई है, जो यही कहानी केजरीवाल खुद अपने मुंह से बोलता है, और ये बात छुपा कर वो जनता को ये दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत ही, जो आम आदमी पार्टी है वो तो बहुत ही सच्ची पार्टी है, डर गई है बीजेपी इसलिए इनको फंसा रही है। अरे इतने करप्शंस किए, इतना कुछ तुमने कर दिया, उसके बाद भी जो अगर जनता को ये बात समझ नहीं आती, इट इज जस्ट शॉकिंग। और समझ में अब हमें यूट्यूब जब से खोला है उस टाइम से अब समझ में आ रहा है कि बहुत पब्लिक इंडिया में ऐसी है that वो मतलब इतनी भोली है कि आप जैसे भेड़ बकरियों को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो ना, बस उसी तरह से सारे के सारे एक के पीछे एक चलते हैं। ये यूट्यूब के पीछे चले गए, उस यूट्यूबर के पीछे लगे, और जितना यूट्यूबर घटिया बात कर सकता है, घटिया कंटेंट बनाएगा, उतने ही उसके व्यूज आए जाएंगे। ध्रुव राठी जो ग्रो कर रहा है उसे साफ क्लियर हो जाता है कि जनता ऐसी है जिसको समझ नहीं आ रहा कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है कौन नहीं। एग्जैक्टली, झूठ पे झूठ बोली जा रहा है और उसके बाद भी जनता को समझ नहीं आता। इट इज वेरी सरप्राइजिंग। देखना ये इलेक्शंस के बाद क्या होगा। एग्जैक्टली, अब इलेक्शन में देखते हैं, क्योंकि इनके तो होना शुरू हो गए, इन्होंने तो अपना एक्टिवेट हो गए हैं ये लोग, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या करते हैं पता चल जाएगा। होप ज्यादा नहीं है मुझे, मेरे को तो कोई होप नहीं है जितने सालों में देख के भी। उनमें इंटेलिजेंस आई है कि नहीं? भैया मेरा तो होप गया हुआ है। अगर ये कुछ कमाल कर दें तो फिर कोई बात बनेगी, पर मेरा अभी तक तो कोई मेरे को होप है नहीं है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।